This is second video on fast track of computer science practical based assessment 2026. इस वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट के सीरीज से रिलेटेड प्रोग्राम को कवर अप करूंगा, HTML को और CS को देखेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो 1 बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें, ठीक है। तो इसमें मैं ट्राई करूंगा कि आपको इनफ डिटेल तक एक्सप्लेन करूं कि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। रिमेनिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम प्लस HTML and CSS, and I will try to cover only important programs that is related to JavaScript, HTML or CSS. And this is my channel Computing Knowledge. If you did not subscribe my channel, please subscribe it. Okay, fast track session is what we will cover in this lecture. Remaining important JavaScript program for PBA, output based and debugging questions, complete HTML web page structure, import CSS styling for exam questions, final exam tips for better marks. And this is advice. Since basic programs were already covered, this lecture focuses on the remaining important exam oriented material. आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी आप देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। Remaining JavaScript programs, it includes largest of three numbers, number series generation, search element in a list, output based questions, debugging question. And important point is that these are the remaining important JavaScript questions after covering the basics in the previous video. Find the largest of three numbers. यहाँ पे हमने क्या करना है, तीन नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने तीन वेरिएबल्स यूजर से गेट किए बाय यूजिंग prompt. As you know that prompt is used to get the value from the user. Prompt. Enter the first number. This is a label that you want to display there, and value and pass int is used to convert string value into the number value, into the integer value. Value will be stored into variable A and same way into B and same way into C. अब अगर मैंने लिखना है लार्जेस्ट नंबर इज A, तो मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगी कि A B से भी ग्रेटर होना चाहिए एंड A ग्रेटर देन C से भी होना चाहिए। याद रखें, आपने एंड ये वाला यूज नहीं करना, ये यूज नहीं करना, आपने ये वाला एंड यूज करना है। क्लियर? मीन्स के आप ये तो डॉलर साइन है एंड आपने डबल एंड लगाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लार्जेस्ट नंबर ए में, और इस तरीके से फिर हम चेक करेंगे एज इफ के साथ कि बी ग्रेटर देन बी को लार्जेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी शुड बी ग्रेटर देन ए एंड बी शुड बी ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो हमारा कंट्रोल एल्स पार्ट की तरफ मूव करेगा और यहां पे वो डायरेक्ट लिख देगा लार्जेस्ट नंबर इज सी। क्लियर? इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लास्ट में लिखिए मुझे। How the logic works. Take three numbers as input. That is our first step. Compare the first number with the other two. If the first is not the largest, compare the second number. If the both condition fails, then third number is the largest. Exam tips. This program is important because it uses multiple conditions with if, else if and else. क्योंकि इसमें तीन चीजें यूज की होती है, इफ भी यूज हो रहा है, एल्स इफ भी यूज हो रहा है एंड एल्स यूज हो रहा है, तो ये प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिस्प्ले सिंपल नंबर सीरीज। लेट्स स्टार्ट इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया, स्टेप हमने 2 का देना, लेंथ क्या देनी है हमने 10 की, तो 0 से स्टार्ट करेगा। फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक मूव करेगा,
I के less than of length तक. It means it will start from 0, 1, 2, 3 so on till 9. I में प्लस प्लस करेगा, पर ये क्या करेगा, स्टार्ट प्लस आई. ये क्या करेगा, स्टार्ट में क्या पड़ा हुआ है, स्टार्ट में पड़ा हुआ है 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 0. स्टार्ट में ये देखिए 1 पड़ा हुआ है, प्लस आई में फर्स्ट टाइम 0 पड़ा हुआ है. क्लियर. और मल्टीप्लाई किससे करेगा, मल्टीप्लाई करेगा स्टेप के साथ. स्टेप की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 2. स्टेप की वैल्यू 2 पड़ी हुई है, तो यहां पे क्या कर देगा, 2 टाइम्स 0 0 हो जाएगा, प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सेकंड टाइम जब मूव करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, दैट विल बिकम 3. नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 3, 2, जबकि स्टेप की वैल्यू 2 ही है, 4 प्लस 1 5. तो ये देखिए 1 3 5 सो ऑन मूव करता जाएगा. ठीक है. आई कहां तक मूव करेगा, आई लास्ट नंबर 9 होगा. जब 9 होगा तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 18 प्लस 1, लास्ट नंबर 19 वो शो करेगा. क्लियर. Generate terms by starting from the first value and adding the step each time. Check whether a number exists in a list. हमने देखना है कि नंबर लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो लेट नंबर्स इक्वल टू, हमने एक अरे ले ली और अरे में के एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50. लेट फाउंड इक्वल टू फॉल्स. हमने एक वेरिएबल लिया फाउंड और उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स स्टोर कर लिया. ठीक है. और ये हम चेक करेंगे फाउंड की वैल्यू, जब ये हम लूप को एंड करेंगे उसके बाद देखेंगे कि फाउंड में क्या पड़ा हुआ है. बाय डिफॉल्ट फाउंड में फॉल्स हम लेके चल रहे हैं. एंटर द नंबर टू सर्च. हम एक नंबर सर्च करने जा रहे हैं और वो नंबर सर्च करने जा रहे हैं वो हम की में स्टोर कर देंगे. आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा, आई लेस देन नंबर्स तक मूव करेगा, नंबर्स की लेंथ तक. मींस के आपको पता है कि जो अरे होती है, अरे स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होती है. यानी कि अगर इसमें मैं 10 लिखता हूं, ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और इसके बाद लास्ट एलिमेंट इज 50. ये 50 एलिमेंट लिख दिया. ठीक है. और इंडेक्स नंबर स्टार्ट होंगे कहां से, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद 1 पे चला जाएगा. ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए. और लूप स्टार्ट हो रहा है जो कि आपको पता, पहले 0 के लिए जाएगा, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए और ऐसे मूव करता जाएगा. और चेक क्या हो रहा है, नंबर्स ऑफ आई इक्वल टू की. सपोज की में आपने एंटर किया हुआ 30, वो चेक करेगा कि नंबर्स ऑफ आई की वैल्यू 0, वो देखेगा कि 10 क्या इक्वल टू 30 है. 30 क्योंकि हमारी की थी तो ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट मूव करेगा 20 इक्वल टू 30 है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट चेक करेगा कि 30 इक्वल टू 30 है तो ये ट्रू है. याद रखें जब हम कंपेयर करने जाएंगे हम डबल इक्वल यूज करेंगे. डबल इक्वल इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन व्हाइल सिंगल इक्वल इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट स्टेटमेंट. ओके. हमने जब मैच करेगा तो फाउंड में क्या वैल्यू आ जाएगी, फाउंड की वैल्यू उस वक्त ट्रू हो जाएगी जो कि हमने पहले फॉल्स लेके चल रहे थे. इसके बाद लूप एंड हो जाएगा, फिर इसके बाद देखेगा 40 पे लूप, क्योंकि टर्मिनेट नहीं होगा, आप टर्मिनेट भी कर सकते हो जब नंबर फाउंड हो जाए. तो नेक्स्ट चेक करेगा 40 इक्वल टू 30, नो. 50 इक्वल टू 30 तो ये भी नो होगा. तो बाय डिफॉल्ट नो. फाउंड में क्या पड़ा हुआ, ट्रू. देखेगा इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू. ये फाउंड मैंने नहीं लिखा, आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये डिफॉल्ट लिखा होता है फाउंड इक्वल टू ट्रू. फाउंड में अगर ट्रू वैल्यू हो तो ये शो करेगा नंबर्स फाउंड. अगर ये नंबर नहीं होगा, अगर मैं नंबर सर्च करूंगा 25, अगर की मेरे पास 25 हो तो फिर मैच नहीं करेगा, तो उस केस में वो एल्स के पास जाएगा और नंबर नॉट फाउंड डिस्प्ले करेगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. हाउ द सर्च लॉजिक वर्क्स. स्टोर वैल्यू इनसाइड अ लिस्ट. वैल्यू को स्टोर करती है लिस्ट में और टेक द सर्च वैल्यू फ्रॉम द यूजर, चेक द एलिमेंट यूजिंग अ लूप.
If match is found, set found to be true and display whether the number was found or not. This question is important because it introduces the list handling and searching logic. ये important question है क्योंकि इसमें दो concept किए जा रहे हैं. एक तो क्या कर रहा है, list handle कर रही है, list में number आप लिख रहे हो और दूसरा list में से आप number को search भी कर रहे हो. What will be the code display? Let sum equal to 0, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, I less than equal to 4, I plus plus. Sum equal to sum plus I. तो हम देखिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, I की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक मूव कर रही है, 4 तक मूव कर रही है. तो मैं लिखता हूं I, यहां पे I लिखा और फिर मैं लिखता हूं sum equal to sum plus I मैं लिख देता हूं. चले, I की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए. और स्टेटमेंट इसके अंदर क्या कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, सम इक्वल टू सम प्लस आई. सम में बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, सम में पहले 0 पड़ा हुआ, 0 plus 1 आंसर विल बी सम. नेक्स्ट टाइम व्हेन वैल्यू ऑफ आई इज 2, वैल्यू ऑफ सम इज 1 plus 2 3. नेक्स्ट आई की वैल्यू 3, सम की वैल्यू 3 पड़ी हुई थी प्रीवियस, तो ये 6 आ जाएगा. नेक्स्ट आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, सम की प्रीवियस वैल्यू 6 पड़ी हुई है, तो ये 10 हो जाएगा. सम वैल्यू क्या 10, तो ये कौन सी वैल्यू शो करेगा, आपको शो करेगा 10. सम मीन क्या शो करेगा, जब इसको 10 कर दे क्योंकि हमने लेबल नहीं लगाया हुआ है. तो ये आउटपुट है, आपसे वो आउटपुट के भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है. ठीक है, तो 4 सम इक्वल टू 10 आ जाएगा. द कोड विल डिस्प्ले 10. फाइंड द मिस्टेक इन द फॉलोइंग कोड. ये कोड दिया गया, आपने मिस्टेक फाइंड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे मिस्टेक है. देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आपने कोई मिस्टेक फाइंड करनी है तो आपने देखना इसके पैरेंथेसिस है, इसके सेमीकोलन लगे हुए हैं, इंटीजर चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए. ठीक है, और इसके साथ आपने देखना है कि उसकी ब्रेसेस लगी हुई या नहीं, अपर केस, लोअर केस, ये सारी चीजों को देखना. तो इसमें देखिए क्या हुआ. सबसे पहले मिसिंग सेमीकोलन मिसिंग है. ठीक है, आपको पता सेमीकोलन किसी लाइन के साथ सेमीकोलन नहीं लिखे हुए. फिर मिसिंग ब्रैकेट्स अराउंड इफ कंडीशन. ठीक है, तो इसका करेक्ट कोड क्या होगा, ये इसका करेक्ट कोड आ गया. ठीक है, क्या क्या चीजें मिसिंग थी, एक तो ये ब्रैकेट मिसिंग थी, इधर ये ब्रैकेट भी मिसिंग थी, ये सेमीकोलन भी मिसिंग थी, ये सेमीकोलन भी मिसिंग थी. नेक्स्ट मूव करते हैं. हाउ टू स्कोर बेटर इन सेक्शन ए. ये बहुत इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफाई वेदर द क्वेश्चन नीड्स कंडीशन, लूप, लिस्ट और आउटपुट ट्रेसिंग. Always use parse int for number input. Use meaningful variable names. For output questions, trace the code step by step. For debugging, check bracket, semicolon, spelling, and conditions. Learn the logic, not just the code. Advice. Largest of three numbers, number of series, search in list, output tracing, and debugging are strong remaining JavaScript topics for PBA. ये बहुत important questions है PBA के लिए. Second part is HTML complete lecture. Why HTML is important in PBA? HTML is used to create the structure of the web pages. In PBA, student may be asked to design a simple web page. Common example include portfolio, जिसमें portfolio आपको कहेगा personal page और educational record page कह सकता है. Student should know the standard web page format and important tags. आपको उसका format, standard format और important tags पता होने चाहिए, जो कि मैं डिस्कस करूंगा इधर. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. आपने HTML के बारे में लिखना स्टार्ट करना है, जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ. HTML stands for hypertext markup language. It is used to create web page structure. HTML uses tags written inside angle brackets. Most tags have opening and closing forms. Example, paragraph open किया और paragraph close कर दिया tag. Standard HTML format, ये standard HTML format. HTML is the root tag होता है. Head contains the title and page information. Title sets the title of the web page. Body contains visible content. ये 4 points बहुत important है. You should remember if you are new learner in HTML. Simple HTML web page.
ये एक सिंपल HTML पेज है। ये देखिए आपने HTML स्टार्ट किया, HTML को क्लोज कर दिया, इसके बाद हेड आपने स्टार्ट किया, हेड को क्लोज कर दिया। ये हेड सेक्शन सेपरेट होता है और इसके बाद बॉडी सेक्शन इसके बाद लिखा जाता है। ठीक है, हेड के अंदर ही टाइटल लिखा जाता है। टाइटल आपने स्टार्ट किया, टाइटल को क्लोज कर दिया और माई पोर्टफोलियो लिख दिया। अब ये देखिए बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और बॉडी यहां पे क्लोज होगी। इसके अंदर आपने क्या लिखा, हेडिंग 1 में माई पोर्टफोलियो लिख दिया और पेज में आपने लिखा पैराग्राफ यूज करते हुए वेलकम टू माई वेब पेज। तो ये स्ट्रक्चर है। टैग्स स्टूडेंट मस्ट नो। H1 फॉर हेडिंग के लिए यूज किया जाता है, P पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है, IMG फॉर इमेज के लिए यूज किया जाता है, UL एंड OL फॉर लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट के लिए, टेबल्स फॉर टेबल्स के लिए यूज किया जाता है, एंकर फॉर लिंक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है जिसमें हम हाइपरलिंक यूज करते हैं, और हेडर एंड नैव फॉर वेब पेज सेक्शन, ये सेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। बेसिक कंटेंट इन HTML, ये बेसिक कंटेंट होती है। जैसे H1 मोहम्मद अली मैंने लिखा, P पैराग्राफ में मैंने आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस लिख दिया, और एग्जाम की ये टिप है, अ सिंपल वेब पेज यूजुअली स्टार्ट विद हेडिंग एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इंसर्ट प्रोफाइल पिक्चर, अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यू हैव टू यूज IMG सोर्स इक्वल टू प्रोफाइल डॉट JPG। ये पिक्चर्स जो लिखे, जो आपके वो पिक्चर होगी उसका, उस फाइल का नाम डॉट JPG उसकी एक्सटेंशन है, विड्थ लिख देनी है 200, हाइट 200 लिख देनी है। अगर PBA में मेंशन किया है कि विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट उतनी होनी चाहिए, तो you have to write accordingly. SRC gives the image name or path, width sets the image width and same way height. Use list tag, हम list tag भी यूज कर सकते हैं। Unordered list, ये unordered list होती है UL, जिसमें वो बुलेट्स पॉइंट शो करता है, नंबरिंग शो नहीं करता, नंबरिंग ऑर्डर लिस्ट में शो करते हैं। लिस्ट आइटम में HTML आ जाएगा, CSS आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, और UL को क्लोज कर दो। जो लिस्ट आइटम आपने स्टार्ट करना है वो लिस्ट आइटम को आपने क्लोज भी करना है। जैसा कि मैंने ये देखा, लिस्ट आइटम मैंने स्टार्ट की हुई है, इसमें लिस्ट आइटम मैंने स्टार्ट किया और इसमें लिस्ट आइटम को मैंने क्लोज भी कर दिया। ठीक है, इस तरीके से UL को मैंने स्टार्ट भी किया इधर और UL को मैंने क्लोज भी कर दिया इधर। UL create unordered list and LI create the each list item नंबरिंग में। एजुकेशन रिकॉर्ड टेबल के लिए क्रिएटिंग अ टेबल, एजुकेशन रिकॉर्ड टेबल, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, टेबल का रो लिख ली, और ये रो हम कहां से लेंगे, ये रो यहां से स्टार्ट होती है, ये टेबल रो यहां से स्टार्ट होके यहां तक मूव हो रही, ये टेबल की रो है, टेबल की रो है, यानी कि ये एक देख ले कि आपके पास जिसको हम हेडिंग कहते हैं। ठीक है, ये टेबल है और टेबल रो में हेडिंग, 2 हेडिंग दी है। ठीक है, पहली में क्या आ जाएगा, पहली में डिग्री लिख लेंगे, डिग्री लिख ली, और दूसरी में क्या लिख दिया, दूसरी में ईयर लिख दिया। ये टेबल की हेडिंग आपने लिख दी। नेक्स्ट टेबल रो में आपने क्या लिखते हैं, ये टेबल रो स्टार्ट हुई, ये टेबल रो क्लोज होगी, और टेबल डेटा मैंने क्या लिखा, मैट्रिक, इधर मैट्रिक आ जाएगा, इधर मैट्रिक आ गया, और टेबल डेटा तो ईयर कौन सा आ गया, 2020 आ गया, एक ही हो गया। नेक्स्ट फिर टेबल रो लिखते हैं, ये देखिए टेबल रो लिखी, टेबल डेटा क्या था, इंटरमीडिएट, ये आपने इंटरमीडिएट लिख दिया और 2022 लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद टेबल क्लोज कर दीजिए। ये सिंपल है, देखें जितनी रो, जब रो लिखनी है आपने पहले टेबल का रो लिखनी है। ठीक है, टेबल हेडिंग के बाद टेबल रो लिखी, टेबल रो को क्लोज कर दिया, और उसके बाद आपने इसकी वैल्यू लिखनी है जिसको हम टेबल डेटा के नाम से लिखते हैं। सिंपल मेन्यू इन HTML, ये मेन्यू होते हैं। एंकर टैब आपने स्टार्ट करना है, एंकर टैग से आपने स्टार्ट किया, एंकर टैग से क्लोज कर दिया। ये वो चीज होती है जिसको आपने डिस्प्ले करना होता है, टेक्स्ट होता है। होम ये डिस्प्ले करेगा, और ये लिंक होता है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं लिंक नहीं लिखूंगा तो वो उसी पेज पे रहेगा। ठीक है, अगर आपने किसी और पेज पे जाना तो यहाँ पे उसका URL लिख देंगे। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट ये डिस्प्ले करने के लिए होंगे। href में आपने जस्ट आपने नंबर साइन लिख के लिख देना है।
Simple navigation links make the web page more complete and professional. HTML exam style example, ये exam style की example है. आपने क्या कर लिया, आपने HTML से start किया और HTML next page मैं close करूंगा क्योंकि यहाँ पे पेज कम है. हेड मैंने स्टार्ट किया, हेड को मैंने क्लोज कर दिया, टाइटल मैंने स्टार्ट किया और टाइटल को क्लोज कर दिया और इसमें मैंने क्या लिखा, माई पोर्टफोलियो. बॉडी स्टार्ट की और बॉडी को नेक्स्ट में क्लोज करूंगा. बॉडी के अंदर हेडर सेक्शन बना दिया, ये हेडर सेक्शन मैंने स्टार्ट किया, हेडर सेक्शन मैंने क्लोज कर दिया और हेडर में मैंने H1 लिखा, नाम लिख दिया और पैराग्राफ लिख दिया कंप्यूटर साइज का. इसके साथ नेविगेशन बार आ गई. नेविगेशन बार में होम आ गया, अबाउट मी आ गया और कॉन्टैक्ट अस आ गया. इसके बाद इमेज सोर्स लगा दिया हमने, प्रोफाइल.jpg, उसके फाइल यानी कि सोर्स का URL दे दिया जहां से हमने वो फाइल को पिकअप करना है और इसकी विड्थ दे दी और इसकी हाइट दे दी. इसके बाद हेडिंग 2 में मैंने स्किल्स लिख दिया और अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हुए ये स्टार्ट किया, क्लोज किया, इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लिख दिया. Add image and skill list neatly so the web page looks complete and organized. हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे एजुकेशन लिख दिया, टेबल, फिर मैंने यहाँ से फिर टेबल स्टार्ट कर लिया और उसका बॉर्डर मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर 1 लगा दिया. इसी तरीके से टेबल रो मैंने स्टार्ट की, टेबल रो क्लोज कर दिया. ऐसे ही उसने डिग्री और ईयर लिखा और फिर टेबल रो में इसने क्या लिखा, टेबल रो में इसने ये एक रो ऐड कर दी जिसमें मैट्रिक और 2020 लिखा. इसके बाद टेबल क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दी और HTML को क्लोज कर दिया. How to score better in HTML question? Start with proper HTML structure. ये चीज राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग केयरफुली, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है कि आपने जब HTML के क्वेश्चन देना तो आपने उसमें ये सारी चीजें लिखनी है. यूज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज लिस्ट, टेबल एंड लिंक्स प्रॉपरली. राइट एट्रीब्यूट्स इनसाइड कोटेशन मार्क्स. कीप द वेब पेज सिंपल, नीट एंड कंप्लीट. एडवाइस, प्रैक्टिस 1 कंप्लीट पोर्टफोलियो स्टाइल वेब पेज एंड 1 एजुकेशनल रिकॉर्ड टेबल. ये आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करके जानी है, ये लाजमी क्वेश्चन आएगा. Why CSS is important? CSS stands for Cascade Style Sheets. It is used to style HTML web pages. CSS controls color, size, spacing, and layout. In PBS, students may be asked to write short CSS code. How CSS is written? First, write the selector, then write property and value inside braces. Each property lines ends with the semicolon. Format selector property. फॉर्मेट में क्या आपने क्या करना, सिलेक्टर लिखना, फिर प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू. स्टाइल द हेडिंग्स, आपने अगर हेडिंग को हेडिंग में आपने CSS अप्लाई करनी है तो आपने H1 सिलेक्टर लिखा, फिर प्रॉपर्टी कौन सी थी, कलर, वैल्यू कौन सी थी, ब्लू, और सेमी कॉलन आपने लिखना है. कलर इक्वल टू ब्लू नहीं लिखना, कलर के बाद कॉलन लगाना आपने. H1 is the selector, color is the property and blue is the value. Resize the image, अगर आपने इमेज को रीसाइज करना है तो IMG is the selector, width is the property और 300 is the value. सेमीकोलन लास्ट में लगाना लास्ट में. हाइट में आपने ऐसे लिखा, हाइट 200 पिक्सल. Width and height questions are common in CSS. ये याद रखिए आपने, ये क्वेश्चन कॉमन पूछा जाएगा आपसे CSS में. स्टाइल टेबल हेडिंग, अगर आपने टेबल की हेडिंग को लगाना है तो आपने TH is the selector, color is the property and light blue is the value और लास्ट में सेमीकोलन. Students may be asked to style the heading color of a table. Students, please be ready for this. Improve the web page design. हमने बॉडी में लिखा बॉडी सिलेक्टर, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू लाइट येलो लिख दिया, ये मैंने CSS अप्लाई कर ली. इमेज में मैंने बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया. राइट CSS इनसाइड HTML, अगर आपने CSS को HTML में लिखना हो तो आप कैसे लिखते हैं, ये देखिए, आपने HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज कर दिया. हेड के अंदर आपने क्या लिखा, ये देखिए, आपने स्टाइल कहां पे अप्लाई कर दिया, आपने इसके हेड के अंदर अप्लाई कर दिया. ये स्टाइल इसका एंड हो गया. स्टाइल से आपने स्टार्ट किया, स्टाइल से आपने क्लोज कर दिया. किसका आपने किया, हेडिंग 1 सिलेक्टर यूज किया और IMG सिलेक्टर यूज किया. इसमें आपने क्या कर दिया, CSS अप्लाई कर दी और कहां पे किया, हेड के पर. याद रखिए, हेड में आपने CSS अप्लाई करनी है जिसको हम इनसाइड HTML CSS कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, हाउ टू स्कोर बेटर इन CSS क्वेश्चन.
रिमेंबर द करेक्ट CSS फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज राइट सेमीकोलन आफ्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, मैंने आपको कहा हुआ है कि सेमीकोलन लिखना है आपने, ये इधर सेमीकोलन लाजमी लिखना, फिर आपने उसकी वैल्यू लिखनी है, फिर आपने सेमीकोलन लगाना है। इसको हम कॉलन कहते हैं और इसको हम सेमीकोलन कहते हैं। यूज करेक्ट selectors such as heading, image or th. Carefully write pixel units like 300 pixel, px 300। अगर आप 300 लिख देंगे ना, px नहीं लिखेंगे तो वो आपके मार्क्स काटेगा। Keep CSS simple and relevant to the question. Fast track advice, practice color की इमेज साइज, टेबल हेडिंग, कलर एंड बेसिक बैकग्राउंड स्टाइल। आपने जो मैंने मेंशन किया इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह यही इसी में से आएगा। ठीक है, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मुझे बताना कि आपने प्रैक्टिस की। ओके, कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक, अवॉइड दीज एरर्स इन द एग्जाम, फॉरगेटिंग पास इंट इन जावास्क्रिप्ट इनपुट, राइटिंग रॉन्ग वेरिएबल नेम, आपने वेरिएबल के नाम को रॉन्ग नहीं लिखना और नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना, यूजिंग रॉन्ग लूप कंडीशन, फॉरगेटिंग HTML क्लोजिंग टैग्स, write wrong table structure, forgetting CSS semicolon, missing quotation marks in HTML attributes, small syntax mistake can reduce marks even when the concept is correct। ये आपने इंपॉर्टेंट लाजमी याद रखना। जितने मैंने पॉइंट मेंशन किए प्लीज आपने ये लाजमी इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और इनको आपने रॉन्ग नहीं लिखना, प्लीज प्लीज प्लीज। आपने कमेंट में लाजमी लिखना 3 मरतबा प्लीज प्लीज प्लीज, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। Smart strategy for good marks, that is your final exam tips. First, understand the question type before writing the answer. बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन में करना क्या है। Second, for JavaScript, identify whether the question need condition, loop, list or output tracing. आपने देखना है कि उसमें आपने करना क्या है। HTML में write the complete page structure clearly. CSS keep the code short and exact. Show neat and avoid careless syntax mistakes. Practice the most repeated question types before the exam. Best strategy, practice remaining JavaScript programs, one complete HTML web page and basic CSS styling daily. अब तो आपके पास टाइम नहीं है तो, लेकिन इसके जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपने लास्ट में करने इसके। क्विक रीकैप, हमने क्या पढ़ा आज? रिमेनिंग इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम फॉर PBA और output based and debugging questions, complete HTML web page structure, import CSS styling example, exam tips for better performance. Next video, in the next fast track lecture we will study flowchart, concept map and problem solving techniques for PBA.